चीज़ों में भी बिज़ी रहते हैं। तो आप वो कर सकते हैं कि आप अपना पार्ट एक प्ले करें, दूसरों में शेयर करें या खुद एक जो है वो चीज़ों को लेके चलें, अपने यूट्यूब चैनल पे जाएँ, हमारी क्लिप्स को अपलोड करें क्योंकि हम तो सबको इजाज़त देते हैं अपलोड करने की, तो आप ये कर सकते हैं। जी हलाल रोस्टर साहब ये आ गए मुफ्ती साहब? आपका राब्ता हुआ मुफ्ती साहब से? मैंने तो उनको मैसेज की। नहीं, मुफ्ती साहब तो नहीं आ पाए। मेरी आवाज आ रही है? मैं मुफ्ती साहब के लिए जगह बनाता हूँ। जी, जी, ठीक है। स्ट्रीम यार्ड में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं खुद ही कई बार निकल चुका हूँ बाहर यहाँ से। तो आप बात करें, इंशाल्लाह इतने में मैं मुफ्ती साहब के लिए जगह बना रहा हूँ। सक्सेस भाई से अगर बात हो गई है तो उनसे इजाजत ले ली जाए। अच्छा हलाल रोस्टर भाई अगर आपके पास एक्सेस है तो आप स्टूडियो को खाली कर दें, मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि मेहरबानी हाँ करके हाँ रिक्वेस्ट हाँ है हाँ। लोगों से कि मैं हाँ, वो आ ना गए करें मुफ्ती इसको, साहब, वो जॉइन ना आ गए करें। मुफ्ती साहब। चलें शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। आज तो कमाल हो गए भाई, मुफ्ती साहब आप भी चले गए। मैं ही निकल गया। हजरत मैं खुद 3-4 बार पता नहीं निकला किसकी हूँ नजर यहाँ से। लग गई आज। और ये शायद स्ट्रीम यार्ड में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे भी किसी एक की आवाज़ नहीं आ रही। जब कोई म्यूट कर रहा है फिर जाके आवाज़ आ रही है, तो स्ट्रीम यार्ड की शायद कोई प्रॉब्लम है। खैर जी, अच्छा ये सक्सेस साहब से बात हो रही थी तो इनसे बात हो गई है। अच्छा जज़ाकुमुल्लाह खैर, इंशाल्लाह बात करेंगे। मुफ्ती साहब कुछ और सवाल थे, जवाब मिल पाएंगे? मैं अगली मर्तबा लूंगा। अब जी कोई अच्छा, हाँ। अच्छा जी, अब हमारे साथ हैं शकील अहमद हैं, बाद में सैम कुरैशी को लूंगा। जी भाई फरमाइए, बोलिए। उनकी आवाज नहीं आ रही। आ रही है? अच्छा जी, सैम साहब। हेलो, जी भाई। सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब मेरा एक सवाल था, क्या खुदा का अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद में क्या यहाँ दुनिया से कोई कांटेक्ट हो सकता है? किस एतबार से कांटेक्ट? एतबार जैसे किसी भी देश में किसी को कोई निशानी दिखानी हो अपनी, इस तरह से। उसकी निशानियां तो पूरी दुनिया के अंदर फैली पड़ी हैं। पहले से मौजूद है, लेकिन जैसे होता है ना कभी-कभी किसी इंसान को अनजाने में दिख नहीं पाती हैं कि वो होती है मौजूद, लेकिन उस पर्टिकुलर शख्स को वो दिखा दे कि हाँ, तसल्ली दिखा दे कि हाँ, ये शख्स यहाँ मेरी निशानी देखो, इस तरह से। दुनिया में इस तरह के बहुत से वाकयात होते हैं कि हुँ, अचानक हुँ। एक आदमी को लगता है कि ये मिरेकल हो गया मेरे साथ और हाँ, वो हाँ। हिदायत का जरिया बन गया। जी, तो इसी को हम करामत बोलते हैं। तो ओके। अक़ीदे में ये इस्लामी क्रीड में ये चीज शामिल है कि करामातुल औलिया हक़्क़ुन, के औलिया जो हैं, जो खुदा के करीबी बंदे हैं, जी, उनके जी। हाथ में बहुत सी ऐसी निशानियां जो हैं वो आ सकती हैं जिनको हम करामत बोलते हैं। लेकिन हाँ, उसका हाँ। एक खास क्राइटेरिया है। ये नहीं हुँ, कहा जाएगा कि भाई फला बुजुर्ग जो है हवा में उड़ते थे, पानी पे चलते थे, चलो भाई उसको करामत मान लो। ये सब देखिए वैसी बातें हैं। लेकिन बहरहाल इस तरह की करामात हो सकती हैं और हुँ। खुदा का ताल्लुक इस कायनात से जितना पहले था उतना हुँ, ही हुँ। आज भी है और हमेशा रहेगा। क्योंकि इस कायनात में जो पूरा निजाम चल रहा है वो खुदा की मर्जी से ही चल रहा है। खुदा अगर जी, अपने आप बिल्कुल। को बंद कर दे तो कायनात कोलैप्स हो जाएगी। हाँ, सिर्फ ये जी। है खुदा अब किसी नबी और रसूल को नहीं भेजेगा नई शरीयत जी, और जी। कर, चूंकि ऑब्वियसली कभी ना कभी आखिरी पैगंबर तो आना ही था, तभी तो दुनिया खत्म होगी। जी। ठीक है, जी सर, थैंक यू। शुक्रिया। अच्छा जी, इब्राहिम सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं साइकोलॉजी में मास्टर्स कर रहा था, तो मैं अभी एडिक्शन पर मेरा मेरा रिसर्च चल रहा है। जी सेक्सुअल एडिक्शन से रिलेटेड मेरे सवाल थे थोड़े। अच्छा बोलें। तो जी, जी। अभी देखिए, जो जो बायोलॉजिकल जो काम है वो करने के 5 तरीके हैं। मैरिज और अफेयर, जो दोनों भी लोग अनमैरिड रहेंगे उसको उसको कहेंगे हम अफेयर। हम्म, और दोनों में से एक भी अगर मैरिड रहेगा तो उसको कहेंगे लाइक मैरिजल अफेयर और प्रोस्टिट्यूट और रेप। तो क्या इस्लाम में ये सारे एक एक ही हैं? मीन्स अगर कोई गुनाह करेगा तो उसको, या फिर ये छोटी बड़ी ऐसे गुनाह है? नहीं, गुनाह लाइक तो सारे मेजर हैं। यानी अगर हाँ, तो आउटसाइड आउटसाइड ऑफ मैरिज एक मर्द और औरत के दरमियान ये ताल्लुक होता है
तो ये गुनाह है, और गुनाह बड़ा है, जिसको हम यानी ग्रेव सिन बोल सकते हैं, बिग सिन बोल सकते हैं, व्हाटएवर। आप सिन की बात कर रहे हैं या आप सजा की बात कर रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है, अगर मैं सवाल रखूं तो जो पोर्नोग्राफी देख करके अकेले में जो करता है वो छोटा है, और उसके बाद अगर हम छोटा कहेंगे तो जो कॉलेज में जो मुकाबले में, हाँ, एक्ट के मुकाबले में वो छोटा है, लेकिन विद इन इटसेल्फ वो भी बड़ा गुनाह है। हाँ, जी हाँ, वो ये सारे गुनाह ही हैं। मैं बस इनको कंपेयर करके ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें से अगर हम इसको लाइक या मीन्स या छोटा या बड़ा अगर रखना चाहेंगे तो कैसे रख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि पोर्नोग्राफी सबसे छोटा है, और इसके बाद अगर हम कहेंगे जब दो लोग अनमैरिड होते हैं, लोग मीन्स जैसे कि कॉलेज में जो होता है, उसके बाद फिर अगर हम रखेंगे तो मैं दोनों में से अगर एक भी अगर मैरिड रहेगा तो वो बहुत बड़ा ग्रेव सीन कहा जाएगा। उसके बाद आएगा आपका रेप। तो क्या मैं सही हूँ ये कंक्लूजन जो मैंने निकाला इस पर, के एतबार ये से सारे ही गुनाह हैं। देखिए, मैं आपको आपका एक फॉर्मूला ठीक कर दूं आमिर भाई के बकौल, वो ये कि इस्लाम में गुनाह दो तरीके के होते हैं, एक कबीरा, एक सगीरा। सगीरा का मतलब माइनर सिन, कबीरा का मतलब है मेजर सिन। अच्छा, अब इस मेजर सिन की और माइनर सिन की डेफिनेशन क्या है? इसकी कई सारी डेफिनेशन है। एक डेफिनेशन ये है कि मेजर सिन या कबीरा सिन वो होता है, कबीरा गुनाह वो होता है कि जिसको गुनाह डिक्लेयर कर दिया गया हो कुरान और हदीस में। अगर उसको गुनाह डिक्लेयर नहीं किया गया तो अब वो यानी इनडायरेक्टली उसको कहा गया कि इससे बचो, ये करो, तो अब वो जो है माइनर सिन है, वो मेजर सिन नहीं होगा। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत से उलमा के नजदीक हर गुनाह कबीरा भी है और सगीरा भी है, मेजर भी है और माइनर भी है। अगर उससे ऊपर वाले गुनाह से कंपेयर करें तो वो माइनर है, और नीचे वाले गुनाह से कंपेयर करें तो वो मेजर है। अब मसलन पोर्नोग्राफी आप देख लें, पोर्नोग्राफी एडिक्शन, एक आदमी स्क्रीन के ऊपर इस तरह की विजुअल्स देखता है तो ये एक्चुअल इंटरकोर्स या रेप के मुकाबले में माइनर सिन है। लेकिन ये किसी खातून को बुरी नजर से देखना, एक औरत जा रही है, पर्दे में है मसलन, या चेहरा उसका खुला हुआ है, और आपने उसको एक मर्तबा देखा, गलती से देखा, लेकिन दोबारा फिर देख लिया, ठीक है, तो ये पोर्नोग्राफी के मुकाबले में कम गुनाह है, लेकिन ये भी गुनाह है। तो आप इस एतबार से उसकी कैटेगराइजेशन करेंगे। गुनाह पोर्नोग्राफी भी कबीरा सिन में ही आता है, वरना इन इटसेल्फ। जी, अभी यहाँ पर जो कॉलेज में जो अफेयर जो हो रहा है ना, आजकल का जो सेक्सुअल एडिक्शन है, जो 44% जो इंटरनेट डाउनलोड है वो पोर्नोग्राफी है, और जो रियल अफेयर है। तो अभी जो मैंने दोस्तों को देखा है, अभी जो 20 और 21 साल के जो लड़के हैं ना, वो अफेयर में पढ़ रहे हैं। आजकल का जो मीन्स जो ये जमाना जो है चेंज हो चुका है, और गैर मुस्लिम के साथ वो लोग जो मैरिड हैं उनके साथ वो लोग अफेयर में पढ़ रहे हैं। क्या मैं उनको ये जाकर के बता सकता हूँ कि भाई तुम गैर मुस्लिम के साथ जो शादीशुदा है उसके साथ तुम अफेयर कर रहे हो, तो ये बड़ा गुनाह है। अगर तुम ये छोटा मीन्स तुम अगर किसी अनमैरिड गर्ल को देखोगे तो ये छोटा गुनाह रहेगा। तो यानी ऐसे आप हम क्या बड़ा गुनाह ना करो भाई, छोटा कर लो, पोर्नोग्राफी देख लो। नहीं, हाँ, अभी ये जो वो लोग एडिक्ट हैं, अगर मैं ये कहूँ कि उनका जो बचपन है वो ठीक से नहीं गुजरा, वो लोग एडिक्ट हैं भाई, वो लोग कुछ ना कुछ करेंगे लाइफ में। देखें, आपको उनको पकड़ना पड़े, और उनको इस्लामिक नॉलेज नहीं है, वो लोग लिबरल हैं ऐसे, तो थोड़ा बहुत इस्लामिक का उनका वो अच्छा, हिसाब से बता। एक बात बताइए, एक आदमी, आप चूंकि साइकोलॉजी में है, एडिक्शन के ऊपर आप, तो आपने ड्रग एडिक्शन के ऊपर भी कुछ ना कुछ पढ़ा होगा। जी जी जी। अच्छा, एक आदमी ड्रग एडिक्ट है तो उसका एडिक्शन खत्म कराने के लिए क्या करते हैं? अब ड्रग एडिक्ट में देखिए, उसको जो है ना, उसका अगर बचपन अगर उसका अच्छा नहीं गुजरा है तो उसको 10 ईयर्स या फिर 15 ईयर्स लगेगा। अगर उसका बचपन CPTSD मीन्स अगर उसके माँ बाप ने उसको मार मार के बड़ा किया है और उसको सिबलिंग्स अच्छे नहीं मिले, ये हो गया, और वो अगर 10 साल से ले रहा है तो वो ड्रग खुद उसका ब्रेन चेंज कर देगा। तो अब मेरे सिंपल ये है कि आप करते क्या हैं, मैं उसके इफेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ, करते क्या हैं, यानी आप उसको रिहाब में ले गए मसलन, ठीक है, अब वो क्या करेंगे? वो लोग उसका डिप्रेशन चेक करेंगे। मीन्स अभी ये देखिए, ये बहुत बड़ी मीन्स डोज कम करते हैं ना विद टाइम, डोज कम करेंगे, एग्जैक्टली, उसका डोज कम होता है, और आहिस्ता आहिस्ता डोज कम करते 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 वो 0 पर ले आते हैं, ठीक है। हाँ, ये जो है ना, हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, ये जो 0 लेके आएंगे इसके लिए 10 साल लगेंगे।
वो इसके लिए 10 साल है पर्सन टू पर्सन और रिहैब टू रिहैब, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आप उसको फौरन छोड़ दें तो क्या होगा? एक आदमी डायरेक्ट एडिक्ट है और उसको आप, उसकी बॉडी को आप ड्रग्स आप नहीं दे रहे हैं, क्या होगा? आप उसकी बॉडी मांगेगी ड्रग, क्या होगा, क्या मतलब उसका इफेक्ट क्या होगा? हाँ उसके बहुत सारे जो साइड इफेक्ट्स है उसको लाइक खाना नहीं खाया जाएगा, वो उसको नींद नहीं आएगी, उसकी बॉडी शेक करेगी, वो साइकोसिस में चला जाएगा, स्टेट ऑफ साइकोसिस में चला बातें करेगा, ठीक है। लेकिन इवेंचुअली कुछ दिन में जाकर उसको नॉर्मल हो जाना है, ठीक है। इवेंचुअली कुछ दिन में जाकर उसको नॉर्मल हो जाना है। मैं एक लाइव केस ऐसा जानता हूं बाय द वे, ठीक है। उसको ड्रग्स, उसने बिल्कुल एकदम क्विट की ड्रग्स और उसके बाद उसकी बॉडी के अंदर चेंजेस हुए, परेशान हुआ, महीने 2 महीने 4 महीने के बाद वो बहरहाल किसी ना किसी हद तक के नॉर्मल हो गया। लेकिन ड्रग एडिक्शन और सेक्स एडिक्शन में फर्क है, ठीक है। ड्रग एडिक्शन जो है ना वो ये है कि आप सब्सटेंस अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं तो बॉडी उस सब्सटेंस की आदी हो गई है। जो सेक्स एडिक्शन है उसमें आप अपनी बॉडी में कोई चीज या कोई सब्सटेंस डाल नहीं रहे हैं, ये सारा का सारा साइकोलॉजिकल गेम है। तो ऐसे आदमी को आप ये ना कहें कि भाई बड़ा छोड़कर, तुम अगर रेप कर रहे हो रेप ना करो, आप जिना करते रहो, कंसेंशुअल करो, नो प्रॉब्लम, वो जरा छोटा है रेप के मुकाबले में। इस तरीके से आप रेप पर, और उसके बाद फिर उसको आप आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर आए यहां तक कि आप आखिर तक ले आए, ऐसा नहीं होता। बल्कि आप सोसाइटी को चेंज करें और उस शख्स को एब्रप्टली आपको फौरी तौर पर रोकना पड़ेगा। डजंट मैटर कि उसका जो दिमाग है, उसका जो ब्रेन है, वो कितना ज्यादा एडिक्ट हो चुका है और कितना ज्यादा इस चीज की डिमांड कर रहा है। इट डजंट मैटर, जो चीज गुनाह है वो गुनाह है और उसके रोकने का तरीका वही है कि जो कुरान और सुन्नत ने बयान किया है। साइकोलॉजी या जो मॉडर्न साइंसेज है वो जितना भी कहें, वो अगर इस्लाम के खिलाफ है तो उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। और मुफ्ती साहब इसमें मैं बस एक बात ऐड करूंगा, इब्राहिम भाई थोड़ा सा मैं बात कर लूं, क्योंकि आपने बोला आपने पीएचडी कर रखी है तो आपको ये बात पता ही होगी, लेकिन ऑडियंस के लिए मैं बता दूं कि एडिक्शन पे जब हम बात करते हैं तो एक ही चीज जो होती है वो रीजन होती है एडिक्शन का, फिर चाहे वो कोई भी एडिक्शन हो, दैट इज डोपामिन हार्मोन, ठीक है। हमारी जो है वो बॉडी में सिक्रीट होता है, हैप्पी हार्मोन उसको कहा जाता है। अब जो एडिक्शन, क्योंकि मुझे पता है ऑलमोस्ट सारा यूथ जो है ना वो आजकल बदकिस्मती से इस पॉर्न एडिक्शन में फंसा हुआ है, फिर चाहे वो मुस्लिम यूथ ही क्यों ना हो। अब इसके दो तरीके होते हैं कि आप इसको किस तरीके से करें, या तो आप डोपामिन को चैनलाइज कर दें, यानी डोपामिन जो सिक्रीशन है, हमारी बॉडी जो है वो आदी हो चुकी होती है डोपामिन की, ठीक है। अब उसको क्या होता है कि वो डोपामिन कब रिलीज करती है, यानी जब उसको किसी चीज में मजा आता है, अच्छा लगता है। तो एक टफ वे होता है कि आप क्या करते हैं कि आप कोई और हॉबी ले लें अपनी, कुरान पढ़ लें या कोई बाहर कोई फिजिकल एक्टिविटी कर लें जिसमें आपको इंटरेस्ट जनरेट हो। उससे क्या होता है, डोपामिन रिलीज होता है और आपका वो डोपामिन चैनलाइज हो जाता है। दूसरी चीज होती है डोपामिन जो है ना, जब वो उसमें उसका जो आप इंटॉक्सिसिटी, इसको टॉक्सिसिटी भी हम कह सकते हैं डोपामिन की, तो इसका जो है ना आप इसको खत्म करें अपनी बॉडी से। वो कैसे कर सकते हैं, उसका तरीका भी है, कुरान पढ़ें, इन अपने आप को 1-2 महीने के लिए थोड़ा सा फोन सोशल मीडिया इससे दूर रखें, और इससे ये होगा कि आपका जो वो ब्रेन में जो स्टेबलाइज हो जाएगा डोपामिन, उसको वो जो एडिक्शन है ना, हाँ इट इज वेरी टफ। आप बीच में हारेंगे भी, कभी आप क्या करेंगे 3-4 दिन आप वो चीज नहीं करेंगे, 5वीं दिन फिर करेंगे, आप बोलेंगे यार नहीं, अब आपके दिमाग में वसवसा आएगा, चलो मैं ऐसा ही हूं, मैं ठीक नहीं हो सकता। लेकिन आपने कभी हार नहीं माननी है। अगर 5 दिन आज आप चले, दूसरी बार जब आप ट्राई करेंगे तो 7 दिन आपका स्ट्रीक रहेगा, 10 दिन रहेगा, 11 दिन रहेगा, बार बार उठते गिर के उठ के इंशाल्लाह आपका जो एडिक्शन है ना ये एट द एंड खत्म हो जाएगा। मैंने सोचा इसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आजकल सब लोग इसमें मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा इसमें, एक लास्ट पॉइंट, एक 2-3 मिनट का और टाइम चाहिए था मुझे। एक मिनट कर लीजिए अपनी बात। जी जी देखिए, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर मल्टीपल एडिक्शन का। तो लोगों के अंदर बिहेवियरल एडिक्शन होती है और एक फिजिकल एडिक्शन होती है। तो जो ये सेक्सुअल एडिक्ट जो हैं, जो मैंने कहा कि कॉलेज के लड़के जो हैं, वो लोग ज्यादातर सिगरेट पीते हैं, और ये मीन्स उनकी ये सेकेंडरी एडिक्शन हो गई। प्राइमरी एडिक्शन तो उनकी सेक्स एडिक्शन है। अच्छा, ये जो सेक्स एडिक्शन है, सेक्स एडिक्ट के अंदर एक चीज पाई जाती है, वो कौन सा भी रहने दीजिए, मैंने जो स्टार्टिंग में जो मैंने 5 पॉइंट बताया ना, सेक्स एडिक्ट के अंदर लव एडिक्शन होती ही होती है, कैसे भी लव एडिक्ट लीड्स टू सेक्सुअल एडिक्शन। इसके बाद है मल्टीपल एडिक्शन का कॉन्सेप्ट, और एक मीन्स वो लोग सिगरेट पियेंगे या फिर वो जो टोबैको होता है, कुछ ना कुछ सेकेंडरी एडिक्शन होता है उनमें। ये हो गया। उसके बाद हो गया हार्डवेयर एडिक्शन, लाइक जो एक्नॉलेज। इब्राहिम भाई 1 मिनट मुकम्मल हो गया, 1 मिनट दिया था मैंने। इस कमेंट आई अप्रिशिएट कि आप एक नॉलेज की बात शेयर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि बात एक यानी हमारी स्ट्रीम का जो एक जनरल मौजू होता है उससे हट गई है। एक जनरल एडवाइस थी वो हमने आपको दे दी,
अगर इस्लाम के ताल्लुक से कोई सवाल होता तो मैं यकीनन आपसे मजीद बात करता, लेकिन अब एक जनरल बात हो रही है, एक आम बात हो रही है, वो किसी भी स्ट्रीम पर कभी भी हो सकती है, और आपसे बात भी हो गई है, तो मैं आपको यहीं रोकूंगा, चूंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है अनफॉर्चुनेटली। 15 मिनट में और रुकूंगा और कई सारे लोग लाइन में हैं, तो मैं इंशाल्लाह आपसे फिर बात करता हूँ। अच्छा जी, कनूंगो NCPCR, आप प्रियांक हैं जी भाई? NCPCR से आप आए हैं आप? ये NCPCR क्या है मोती साहब, मुझे क्यों नहीं पता इस बारे में। चले गए, NCPCR का नहीं है ये, मेरे पास था। और NCPCR जो है ये वही ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसने चाइल्ड प्रोटेक्शन की जो काम करती है इंडिया में। अच्छा अच्छा, ठीक। मसला ये है कि यार ये लोग भाग जाते हैं, फिर जब इनसे बात करो आए और भाग गए, इसका क्या करें। ये अभी कुछ देर पहले जो है सनातन के रक्षक नाम से बैक सनातन स्टेज थे, तो आधे घंटे से ये सनातन रक्षक के नाम से आया था और उसके बाद इसने अपना नाम चेंज किया। अच्छा जी, क्विकली मोहम्मद अताउर रहमान। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब, मेरा एक छोटा सा सवाल था। जी सवाल ये है कि बैतुल मामूर, ये कहा जाता है कि ये काबतुल्लाह के आइन ऊपर है, तो जब दुनिया घूमती है, अर्थ जब रोटेट करता है, तो क्या यह मुमकिन है कि अ, बैतुल मामूर काबतुल्लाह के आइन ऊपर हो? काबतुल्लाह के ऊपर क्या, पूरी दुनिया के ऊपर बैतुल मामूर है, और उसकी वजह यह है कि बैतुल मामूर जो है वो अर्श के नीचे है और सातवें आसमान के, सातों आसमान के ऊपर है। सातों आसमान इस पूरी कायनात का इहाता किए हुए हैं, तो जो चीज इसके ऊपर है वो उसका इहाता किए हुए है। लिहाजा इमेजिन करें कि अगर आप एक बर्तन के अंदर कोई पानी भरा हुआ हो और पानी में आप कोई मसलन जर्रा डाल दें और उस बर्तन को आप एक बड़े डब्बे के अंदर बंद कर दें, तो उस जर्रे का और वो जो उस डब्बे की जो दीवार होगी, आप जिस तरफ से भी देखेंगे तो वो जर्रा उसके मुकाबले में होगा। चूंकि वो दीवार, वो डब्बा बड़ा है, उसके अंदर पानी का जग है, उसके अंदर पानी है, पानी के अंदर वो एक जर्रा है, तो दुनिया को आप ऐसे ही जर्रा समझें। तो आप जिधर भी देखेंगे बैतुल मामूर काबे के ऊपर ही होगा, चाहे दुनिया किधर ही को रोटेट हो जाए। रहेगी कायनात में, रोटेट होके कायनात से तो बाहर नहीं जाएगी, रहेगी कायनात में ही, तो बैतुल मामूर का हमेशा उसके मुकाबिल में वो रहेगी। तो जब ये कहा जाता है कि काबे के आयन ऊपर, तो उससे मुराद ये है कि जो तजल्ली काबे के ऊपर आ रही है, काबे में आ रही है, वो दरअसल बैतुल मामूर से आ रही है, ये मतलब है उसका। जी, और एक हदीस में ये भी है कि अगर बैतुल मामूर से कोई चीज फेंक दी जाए तो वो काबतुल्लाह के ऊपर आकर गिरेगी। हाँ, तो इसमें इसमें कोई एतराज नहीं है। जब जब बैतुल मामूर हर तरफ से काबे के मुकाबले में है, तो आप दुनिया चाहे जिधर रोटेट कर जाए, अगर कोई चीज फेंकी जाएगी तो वो काबे के ऊपर ही तो आएगी। जी जी, शुक्रिया। अच्छा जी, इस्लामिक क्या ये फायरवॉल? ओके, हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, आपको आवाज़ आ रही है? मतलब जी जी आ रही है। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। मैं आपका टाइम नहीं लूँगा ज़्यादा। मुफ्ती साहब, मैं एक चीज़ पूछ रहा था। मैं तो यूके में होता हूँ, लंदन में। मतलब मैं एआई और आईटी के अंदर काम करता हूँ, तो मैंने देखा आपकी जो कंटेंट वगैरह माशाल्लाह बहुत से लोग शेयर कर रहे होते हैं ना, तो जी ये मतलब मैं ये पूछ रहा था सर, ये इज इट पॉसिबल मैं आपका कंटेंट लेके फिर दूसरी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके कर दूँ? जैसे इंग्लिश, हमारी बहुत सी एआई की एप्लीकेशंस होती है ना, तो वो उर्दू को इंग्लिश में और बाकी लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट कर सकती है। मैं जी उसके हाँ, लिए पूछ रहा था। बिल्कुल कर सकते हैं, आपको इजाजत है। और बस ये कि हमारी ये कुछ गुजारिशात हैं। वो गुजारिश ये है कि जो वीडियो हमारे चैनल के ऊपर आ जाए, शॉर्ट वीडियो, जाहिर है कि ये स्ट्रीम तो बहुत जी लंबी जी लंबी होती है 4-4 में, तो जब वो वीडियो मेरे चैनल के ऊपर आ गई, अब आप उस वीडियो को उठाकर ट्रांसलेट करके हेलो, डालना सॉरी चाहिए। जी, आवाज आ रही है? जी, सॉरी, थोड़ी ब्रेक हो गए थे मुफ्ती साहब, आज पता नहीं क्या हो रहा है। मैं याद कर रहा था कि आप शॉर्ट वीडियो को जो हमारे चैनल के ऊपर आएंगी, उसको उठाकर आप ट्रांसलेट करके किसी भी चैनल पर डालना चाहे डाल दीजिए, कोई मसला नहीं है। और साथ में मुझे टैग कर दिया करें ताकि मुझे पता चल जाए कि वो आ गई है। ठीक है जनाब? ओके ओके, जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम।
अच्छा जी, मॉडरेटर, ये तो मेरा ही लोगो लगा कर आ गए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम खैरियत से अस्सलाम। मुफ्ती साहब? बिल्लाह। मैं अम्मार। अच्छा माशाल्लाह जी। मुफ्ती साहब, एक पॉइंट आज आ रहा था कि हम्म, आपकी रीच कम हो रही है, आपकी वो हो रही है। मेरे जहन में एक बात थी कि कई लोग एक जगह इकट्ठे हो जाएं या कई लोग ये इनिशिएटिव ले लें कि एक प्रोग्राम इंतखाब कर लें जिसमें आपको इनवाइट करें, जिसमें या कोई हॉल हो या कोई घर हो जिसमें कई लोग इकट्ठे हो जाएं, तो वो भी एक अच्छा इनिशिएटिव रहेगा कि उस पर आपको इनवाइट करें, आप जिस टाइम फ्री हो या जो आपके पास टाइम हो। यानी वहां पर यानी ऑनलाइन लिंक के जरिए हम बात करें उनसे? हाँ, ऑनलाइन लिंक के जरिए। उससे कोई फायदा नहीं है जैसे ना? फायदा इसलिए नहीं है कि भाई हम तो ऑलरेडी ऑनलाइन लिंक से बात ही कर रहे हैं और 50,000 लोग माशाल्लाह उसको देख रहे हैं। तो आप अगर किसी हॉल में लोगों को जमा करेंगे, कितने लोगों को जमा करेंगे? 50 लोगों को, 100 लोगों को, 1000 लोगों को, उससे ज्यादा तो हम लाइव वैसे ही बात कर लेते हैं। जी, ये भी पॉइंट है। जी और सही है। और अल्हम्दुलिल्लाह रीच कोई कम नहीं है, रीच माशाल्लाह जितनी होनी चाहिए उससे ज्यादा ही है। जी, रीच तो अच्छी है माशाल्लाह, बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। हक जितनी बात हमारी जारी से है। ज्यादा हमें कोई रीच के चक्कर में तो पड़ते ही नहीं है। हम रीच के, भालू के, चीते के चक्कर में नहीं पड़ते हम। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ठीक है, चले, शुक्रिया। वैसे मुफ्ती साहब, एक पॉइंट और रखना था कि आप स्ट्रीम यार्ड में आज काफी ग्लिच रही, आप एक बार जूम को ट्राई कर लीजिए, वो भी नहीं, बेहतर है। जूम में वो लाइव स्ट्रीम नहीं हो पाएगी। जी जी, वो बेकार, मैं कर चुका उसको। नहीं कोई नहीं, जी आज इशू हो गया, ये हो जाएगा, रोज नहीं होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। जज़ाकुम। स्टाइलर हाँ लास्ट मुफ्ती 10 साहब। मिनट जी। तो मेरा ये सवाल था कि आप कुरान को क्यों मानते हैं? आप मुसलमान हैं? नहीं है। हाँ जी नहीं। तो क्या है आप? मैं एथिस्ट। आप एथिस्ट हैं? अच्छा, तो पहले आप सनातनी थे ना? बाई चांस, बाई चॉइस नहीं। हाँ ठीक है, बाई चांस आप सनातनी थे, तो आपको सनातन धर्म में बहुत सी चीजें बुरी लगी होंगी तो आपने छोड़ दी, आपने सनातन धर्म छोड़ दिया, राइट? बुरी लगी और बहुत सारे चीज अनलॉजिकल लगा, तो इसी कारण से। तो यानी आपके एतबार से सनातन धर्म में बड़ी खराबियां हैं, लिहाजा किसी को सनातनी नहीं बनना चाहिए। कह सकते हैं, लेकिन इसमें आप अभी अभी मैं इस्लाम का बात कर रहा, तो मैं आप भी कुरान को क्यों मानते हैं? बैकग्राउंड जान रहा था ना, बहुत से लोग आगे सनातनी होते कहते हैं मैं एथिस्ट हैं, तो जरा आप बैकग्राउंड तो जान लेना आप। अच्छा, अब आते हैं, आपने अगर चूंकि अगर आप अगर करंट एथिस्ट हैं, अब आपका सवाल बोलें जी। हाँ, आप कुरान को क्यों मानते हैं? मर्जी है हमारी। ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कोई भी किसी भी तरह का किताब आप मान सकते हैं। वो भी हमारी मतलब मर्जी उसमें है, मानेंगे हम सिर्फ कुरानी को मानेंगे, मर्जी है ना। ठीक है, अगर आपकी मर्जी है तो अगर उस किताब में गंदे गंदे बातें लिखी हुई हैं तो क्या आप उस किताब को मानना चाहेंगे और उस किताब को अपने ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे? क्योंकि कुरान में ना पीरियोडिक टेबल है, ना फिजिक्स के मुझसे आपकी फोर्थ के आवाज नहीं लॉ आ रही, है। इनको म्यूट करें। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। तो मैंने जैसे कहा कि हमारी मर्जी है, आपको इस मर्जी पर कोई एतराज है? हाँ, मर्जी नहीं, मैं तो पूछ रहा था ना, आप डिबेट करने के लिए बैठे हुए हैं तो मैं भी तो डिबेट ही कर रहा हूँ ना। आपने कहा कि क्यों मानते, मैंने कहा मर्जी है। अब आपने कहा दूसरी किताबें भी मान लेंगे, मैंने कहा मर्जी है कि हम नहीं मानेंगे। तो इस मर्जी पर आपको कोई एतराज है? अगर वो किताब मानने लायक न हुआ फिर भी आप मानेंगे? तो इसका मतलब आपको मेरी मर्जी के ऊपर एतराज है। कह सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस ले आपको ले पता है कि मेरी मर्जी के ऊपर आप अपने वर्ल्ड व्यू के एतबार से एतराज नहीं कर सकते, चूंकि एथीस्ट वर्ल्ड व्यू पर चलता ही है मर्जी के ऊपर, सब्जेक्टिव चॉइस। मेरी सब्जेक्टिव चॉइस है कि मैं कुरान को मानूं, आपको क्या एतराज? आप फिर ताकि सोसाइटी ताकि तो फिर आप एथिस्ट किस बात के हैं? एथिस्ट होता ही वो है जो सब्जेक्टिव मोरालिटी को माने। किसने कहा कि आपको एथिस्ट ऐसा होता है? एथिस्ट का सिंपल सा मतलब होता है कि जो भगवान को नहीं मानता है। ओके, वाह वाह वाह। अच्छा ठीक है, चले मान लिया मैंने। आप मोरालिटी कहां से लेते हैं? करके कहां से लेते हैं? और कॉमन सेंस, समझदारी यूज करके। अच्छा, तो कॉमन सेंस और समझदारी से आपकी मोरालिटी आती है। अब मुझे एक बात बताइए कि क्या सारी दुनिया की समझदारी एक जैसी होगी? मसलन किसी चीज को आप अच्छा समझते हैं, दूसरे उसको गलत समझते हैं, क्या ये दुरुस्त है? अगर हम बात करें इथिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग बात करें, ठीक है, तो ज्योग्राफी के अनुसार तो बदलाव आ ही सकता है मोरालिटी और सब्जेक्टिव
तो जोग्राफिया के एतबार से भी बदलाव आ सकता है और टाइम के एतबार से भी आ सकता है, राइट। मसलन कोई चीज अमेरिका में अगर मॉरल है तो वो जरूरी नहीं कि इंडिया में मॉरल हो। अरे बार बार म्यूट कर देते हैं आप तो। मैं म्यूट कर रहा हूँ, मैं म्यूट कर रहा हूँ इसलिए कि मैं माइक में कुछ गड़बड़ी है, तो जब जब मैं बोलूंगा मैं आपको म्यूट करूंगा, तो उसको उससे बुरा मत मानिएगा। मैं पहले ही ऐलान कर चुका हूँ 10 मरतबा जी। हाँ, वो डिपेंड करता है कौन सा चीज है, कौन बुरा हो सकता है, कौन सही हो सकता है। वो तो, लेकिन आप बुनियादी तौर पर ये तो मान रहे हैं ना कि फिर मोरालिटी सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव तो ना रही ना। मोरालिटी एक एक हद तक सब्जेक्टिव है और बाद में जाकर के ऑब्जेक्टिव बन जाता है, क्योंकि सबका मतलब साइकोलॉजिकल मोरल जो साइकोलॉजिकली इंस्टिंक्ट रहता है जो ह्यूमन बींग्स के अंदर, उसके अनुसार अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको तकलीफ पहुंचता है, तो वो इंसान भी सोचेगा कि मुझे तकलीफ पहुंच रहा है, तो मैं अगर किसी और को तकलीफ पहुंचाऊंगा तो फिर उसे भी तकलीफ पहुंचेगा। बहुत तो शानदार, उसके एक हाँ उसके एक अब मुझे एक बात बताइए कि आप इंसेस्ट के बारे में क्या कहते हैं? इंसेस्ट मोरल है कि इमोरल? इंसेस्ट चॉइस है उनका। हाँ चॉइस है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। नहीं है, लेकिन हाँ इंसिस्ट अलाउड है, लेकिन उसमें जो वो रिप्रोडक्शन वगैरह वो सही नहीं है बायोलॉजिकली, तो वो सही नहीं। कोई बात नहीं, ये लगा देंगे ना, प्रोटेक्शन लगा देंगे। हाँ वो प्रोटेक्शन के जरिए वो इंसेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लगाकर। तो अब मुझे बताइए कि ये मोरल है कि इमोरल? उनको औलाद नहीं चाहिए तक कि सोसाइटी को यो किसी भी प्रकार का हिंसा या फिर कुछ दिक्कत नहीं हो रहा है बायोलॉजिकली, तब तक वो सही है एकदम। नहीं, हमने कहा ना कि दो मसलन बहन भाई हैं, वो बंद कमरे में कुछ अमल कर रहे हैं, आपको उन्होंने बता दिया, बस आपको ही पता है, ठीक है, और उनको औलाद वौलाद चाहिए नहीं है, ठीक है, या एक माँ और बेटा ये हरकत कर रहे हैं और आपको पता है, ठीक है। अब मुझे बताइए उनको भी औलाद नहीं चाहिए, तो ना तो फसाद होगा, चूंकि आपको ही पता है, खाली आप क्यों लड़ेंगे भाई, आप तो बहुत नेक आदमी है। तो अब मुझे बताइए ये मोरल है कि इमोरल है? डिपेंड करता है, जब तक कि किसी और को दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर हम लोग मेडिकल लेवल पे जाकर के बायोलॉजिकली हम वो भाई नहीं हो रही, नहीं हो रहा दिक्कत, किसी को दिक्कत नहीं है, आप ही को है बस। तो अरे बोलने तो दो, तो मैंने कब कहा कि मेरे को दिक्कत है? ऐसा मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक दिक्कत नहीं आ रहा है तब तक करे, कोई हम ये कह रहे हैं कि दिक्कत नहीं आ रही है उनको, किसी को वो सोसाइटी में इन्फोर्स नहीं कर रहे हैं, वो अपने घर में कर रहे हैं, प्रोटेक्शन लगा कर रहे हैं, औलाद नहीं चाहिए। अब मॉरल है कि इमोरल? अब बोलो। हाँ, तो तब तक तो मॉरल है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं बताऊं, आप चूंकि इंडिया में है, इंडिया से है ना आप इसको है कर सकते हैं भाई, छुपाना नहीं। अरे आप छोड़ो ना, आप मेरे डिटेल्स जान के क्या करोगे, आप ये बताओ। अच्छा जी, तो इंडिया में ये चीज इमोरल है और इलीगल है। अब बताएं, ये साबित हो गया कि इंसेस्ट के बारे में वेस्ट में अगर आप मोरल मान लें, तो इंडिया में जहां वहां पर भी, इंडिया भी एक सेक्युलर सोसाइटी है, वहां पर वही चीज इमोरल हो गई। तो साबित हुआ कि नहीं कि ये सब्जेक्टिव मोरालिटी है, ऑब्जेक्टिव नहीं? जी नहीं, ये ज्योग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंगली ही चेंज हुआ है, मैंने पहले भी कहा था, आप सुन सकते हैं। और भाई वो रीजन डजंट मैटर कि किस रीजन से हुआ है, पॉइंट ये है कि एक चीज एक इलाके में, मैं भी मान रहा हूं, एक इलाके में मोरल है, दूसरे इलाके में वो इमोरल है। टाइम का भी फर्क हो सकता है कि एक टाइम में मोरल है, दूसरे टाइम में मोरल है। इसी को तो सब्जेक्टिव कहते हैं। सब्जेक्टिव होता क्या है? किस चिड़िया का नाम है? एक मिनट, लेकिन सब्जेक्टिव तब तक कहलाएगा ना जबकि मैं अकेला एक इंसान मान रहा है, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग मान रहे हैं ना। ओ भैया, आपको सब्जेक्टिव का कुछ पता भी है? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को जानते भी हो? सब्जेक्टिव का मतलब ये है कि कुछ लोगों की ओपिनियन ये है, कुछ दूसरे लोगों की ओपिनियन दूसरी है। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि पूरी इंसानियत अक्रॉस स्पेस एंड टाइम, हर जमाने और हर जोग्राफिये में, हर लोकेशन में उसको अच्छी या बुरा, उस चीज को अच्छा या बुरा समझती हो, ये ऑब्जेक्टिव है। जी नहीं, आपको किसने कहा? अगर सब्जेक्ट का बात करें तो मोरालिटी जो होता है वो, आपके बेसिक्स खराब है मेरे भाई, आपके बेसिक्स, आप चुप रहेंगे, आप चुप रहे। ये असल में हारी सुनकर आए हैं, हारी सुल्तान से सुनकर आ रहे हो ना? कौन हरी सुल्तान? हाँ मुझे मालूम है, अभी यही हो गया। अभी तो आप इंडिया को भी मना कर रहे थे कि इंडिया क्या है। आप आर्ग्यूमेंट को काउंटर करो ना। जी जी जी, छोड़ो ना। हाँ, तो मैंने तो ये कहा कि ज्योग्राफी के अनुसार जो यहाँ पे एथिक्स है ना, जो यहाँ का एथिक्स है वो दूसरे जगह पे एथिक्स बदल जाएगा ज्योग्राफिकली।
बहुत हाँ। सारा कंडीशन डिपेंड करता है उसके लिए, एथिक्स बदलने के लिए। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने चूंकि मुझे गलत कहा कि ऑब्जेक्टिव